वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और हमेशा से अपने वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट से। और इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, जी मनी हेल्थ शो के यूट्यूब पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू हिट द बेल आइकन। और आज के वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर बलराज गुप्ता, जो कि एक MBBS है, MD है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हैं। पिछले 40 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई सारे पेशेंट्स की जिंदगी में खूबसूरत बदलाव लेकर आए हैं और एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनके डायग्नोसिस का, जिनकी जांच और परख का कोई तोड़ ही नहीं है। डायरेक्टर हैं रतन हॉस्पिटल जालंधर पंजाब से और आज स्ट्रेट अवे फ्रॉम जालंधर कनेक्टेड है हमारे साथ जी मनी हेल्थ शो में। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. Good evening, everybody. We are glad to have you as a guest. And डॉक्टर, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं जानलेवा हो जाता है। कई परिवार अपनी खुशियां खो देते हैं, जिसका नाम है हार्ट अटैक। और जानकारी ना होने की वजह से कहीं ना कहीं देरी हो जाती है इलाज में। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि हार्ट अटैक में क्या होता है, कैसा फील होता है जिसको हार्ट अटैक आ रहा है, एंड कैन एनीबॉडी फील दैट हार्ट अटैक इज कमिंग टू हिम और हर? That's very important, you know. हम ये बात करते हैं हमेशा कि हार्ट अटैक में टाइम इज लाइफ, टाइम इज मसल, हम ये कहते हैं। हार्ट अटैक, अगर किसी आदमी को हार्ट अटैक हो तो उसको क्या होता है? पेन होती है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है पेन है। और पेन कहाँ होती है? छाती के बीच में। रिमेंबर दिस, हार्ट चाहे जरा सा लेफ्ट साइड पे होता है, पर जो दर्द क्लासिकली है वो बीच में होती है। इट कैन रेडिएट टू आर्म, इट कैन रेडिएट टू योर जॉ, इट कैन रेडिएट टू एब्डोमेन, इट कैन रेडिएट टू बैक। और दर्द के साथ पसीना आता है, त्रिली जिसको हम बोलते हैं, ठंडा पसीना आता है। शरीर ठंडा होता है पर तर हो जाता है। और उसके बाद घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बंदा बेहोश हो सकता है, कई कुछ हो सकता है। पर कार्डिनल फीचर ये है, दर्द होना, सांस चढ़ना, पसीना आना, समझो कि हार्ट अटैक हो सकता है। अगर किसी को भी ऐसा हो, तुरंत वो अपने ये सोच के डॉक्टर के पास जाने की सोचे। ओके, तो ये जो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर ये चीजें आप महसूस कर रहे हैं, समझ लीजिए ये हार्ट अटैक आने का लक्षण ही है। अच्छा, ये तो सब आपने हमें आउटसाइड फैक्टर्स बताइए। अब ये बताइए कि बॉडी में इनसाइड और क्या क्या होता है जिस वजह से हार्ट अटैक की कंडीशन उत्पन्न होती है। नेहा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। होता क्या है हार्ट अटैक? बॉडी देखो, हार्ट जो है वो एक पंप है। सारी बॉडी को ब्लड देने के लिए हार्ट पंप करता है ब्लड को। पर हार्ट का जो अपना मसल है, जो पंप है, जो उसके लिए भी उसके ब्लड चाहिए उसको काम करने के लिए। वो जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर से नहीं आता, वो हार्ट को एक जो आर्टरीज हैं वो सप्लाई करती हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक कोई हो जाती है, बंद हो जाती है, तो हार्ट अटैक होता है। आर्टरी के ब्लॉक होने से पूरी तरह से, उससे हार्ट अटैक होता है। हार्ट की जो आर्टरी जो है जब नैरो होती है तो सांस चढ़ता है, बंदे को एंजाइना होता है। पर जब वो ब्लॉक हो जाती है तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। उसमें जो एरिया मसल जो है हार्ट का कुछ ना कुछ वो डैमेज होता है, उसकी डेथ होती है, नेक्रोसिस होती है। ओके, एंड बड़े ही आपने विस्तार से डिटेल में हमें बताया। एंड डॉक्टर गुप्ता, आप ये बताइए कि अगर अब किसी को ये पता चल जाए कि ये ब्लॉकेज है, तो ऐसे में उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? आगे क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? मेरा ख्याल है काफी यूजफुल सवाल है जो इसके प्रोग्राम के आपके सुनने वाले उनके लिए। भगवान ना करे किसी को हो। अगर किसी को ऐसे लक्षण है, लग रहा है कि कहीं हार्ट अटैक ना हो, मैं एक ही राय दूंगा, एक कदम भी वहां से मत हिले। मैं छोटी सी बात बताता हूँ। पीछे किसी ने मेरे को फोन किया कि ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं, वहां पहुंचे, स्टेशन पर दर्द होनी ट्रेन पहुंचने से पहले। अच्छा। मैंने एक ही बात कही कि आप प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं है, सुबह है, सर्दियों का दिन थे, मैंने कहा कुछ नहीं करना, एक कदम नहीं हिलना। कोशिश करके एम्बुलेंस वहां पहुंचाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, एकदम से मूवमेंट नहीं करनी। इमीडिएटली जो भी कोई नजदीक डॉक्टर है उसको कॉल करिए, या इस इंसान को जिसको भी हार्ट अटैक का शक है उसको लिफ्ट करके, बेसिकली चला के नहीं, जरा सा भी चलने से हार्ट अटैक बढ़ सकता है। अच्छा। इमीडिएट अगर किसी के पास एस्प्रिन की गोली है तो वो दे दो, उसका नुकसान कुछ नहीं है।
एक एस्पिरिन जो है वो एक जान बचा सकती है। अदरवाइज आजकल बहुत लोग सॉर्बिटेट की गोली अपने पास रखते हैं। सॉर्बिटेट की गोली भी देने से नुकसान कुछ नहीं हो सकता, हार्ट अटैक है या नहीं है, पर गोली देने से हो सकता है कि उस इंसान की जान बच जाए। मैं ये चाहूंगा इमीडिएटली उस इंसान को ट्रांसपोर्ट किया जाए, लेके जाया जाए, उठा के लेके जाया जाए टू दी हॉस्पिटल। वहां जाके भी चल के नहीं जाना, वहां से कोई ना कोई व्हीलचेयर या स्ट्रेचर जैसी भी कंडीशन है उस पे जाना चाहिए, डॉक्टर के पास इसका इलाज है। एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मैंने पहले कहा था टाइम इज मसल, टाइम इज लाइफ। हम ये बात करते हैं ऑल हॉस्पिटल्स जो भी आज हार्ट अटैक का इलाज करते हैं वो इक्विप्ड हैं। हम कहते हैं डोर टू नीडल टाइम। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर किया, डोर पे गया और जब उसको इंजेक्शन लगा, ये टाइम आजकल सब बड़े हॉस्पिटल्स में, सब अच्छे हॉस्पिटल्स में लेस देन 1 मिनट है। जितनी जल्दी इसका इलाज शुरू हो जाए उतना बेटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट अटैक हो गया, अब तो हो गया, वो आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट, इलाज। बिल्कुल, लिए हमें करना चाहिए। आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया, और कई बार जैसे मैंने बोला अधूरी जानकारी होने की वजह से हम अपने अपनों को खो देते हैं और पछतावा होता है, और ये छोटी छोटी चीजें जो हैं मदद कर सकती हैं इन मौके पर हमारी। एंड एक और चीज आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हार्ट अटैक, और महिलाओं और पुरुषों में अधिकतर पुरुषों को क्यों ये ज्यादा देखा जाता है? क्योंकि हार्ट अटैक जब हो गया फिर तो हो गया, मसल डैमेज हो गया। एक्चुअली जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए होना चाहिए। किन लोगों को जरूरत है? नंबर 1, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। अच्छा। नंबर 2, जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है। नंबर 3, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। नंबर 4, जिनका वेट ज्यादा है। नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी अगर आपके परिवार में आपके पेरेंट्स के ब्लड रिलेशन किसी को भी है तो बी केयरफुल। उसके बाद जो स्मोकर्स हैं वो तो अपने आप को समझे वो पोटेंशियल हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं। अच्छा। इफ यू आर स्मोकिंग, एक मेरे को अगर कोई पूछते हैं पेशेंट, एक चीज जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ छोड़ने के लिए, दैट इज स्मोकिंग, नथिंग एल्स, आई वोंट से एनीथिंग एल्स। राइट। वो स्मोकर्स। एंड देन ऑफ कोर्स जिनकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, दोज हु आर सिटिंग, शॉप पे सारा दिन बैठे हुए हैं, सिटिंग जॉब है, कोई एक्सरसाइज नहीं जी। ये। और लास्ट जो कि बहुत कॉमन है, स्ट्रेस। माइंड यू नेहा जी, स्ट्रेस को मैं नहीं अंडरमाइन कर सकते। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज स्ट्रेस। सो दीज आर द फैक्टर्स: डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, then sedentary lifestyle, smoking, family history and stress. You have to be careful. If you have any one of these, and when you age beyond 40, beyond 50, be careful. चेक करिए अपने आप को प्रिवेंशन के लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरे को आप ये भी बताइए कि क्यों ये पुरुषों को ज्यादा होता है, पुरुषों में हार्ट अटैक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, ऐसा क्यों? भगवान भी अनफेयर है, फेयर नहीं है, हम कहते हैं बिल्कुल फेयर होना चाहिए। भगवान ने जो विमेन हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके अंदर एक ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हार्ट अटैक। अच्छा। मीनोपॉज पे आके वो हार्मोन धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाई पोस्ट मीनोपॉजल एज में पुरुषों और जो औरतें हैं उनका जो हार्ट अटैक का है इंसिडेंस ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। But let me tell you, don't be that happy. Women still are susceptible. And ये जो है, जो बाकी मैंने सारे फैक्टर्स बताए हैं उनको ध्यान में रखो, तभी ये है जो ईस्ट्रोजन भी तभी काम करेगा अगर हम बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल में रखेंगे। Yes, definitely, women are less prone to heart attack than men. वेरी वेल एक्सप्लेन सर, आपने बड़े अच्छे से हमें बताया। अब मेरा जो आखिरी सवाल है कि हमने बीमारी के लक्षण जाने, बीमारी को अच्छे तरीके से समझा, और घूम फिर कर बात आ जाती है उपचार पर, इलाज पर, ट्रीटमेंट पर। तो अब अगर किसी को पता लग चुका है कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? क्या उसे लाइफ लॉन्ग कोई टैबलेट लेनी पड़ती है? किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है? देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। आजकल हमारे पास इंजेक्शंस हैं,
जो क्लॉटिंग है, जो ब्लड जिसको ब्लॉक किया जिसने आर्टरी को, क्लॉट को क्लॉट बस्टर्स इंजेक्शन है। अगर वो इंजेक्शन विद इन 3 आवर्स पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में चले जाता है और वो इंजेक्शन लग जाता है, तो गुड मोर देन 50% 60% चांसेस आर कि उसकी जो आर्टरी वो खुल जाती है, उसको किसी और फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। मैंने बताया कि हर हार्ट अटैक में ब्लॉकेज होती है, ये श्योर है, बट हर ब्लॉकेज का इलाज जो ऑपरेशन नहीं है या स्टेंटिंग नहीं है, ये आप ही प्रोसीजर है। यस, अब क्या है कि इमीडिएटली हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल चल गए, डॉक्टर ने देखा कौन सा हार्ट अटैक है, हमें डॉक्टर्स को पता होता है 1 आर्टरी ब्लॉक है, 2 है, 3 है, हमें क्लिनिकली पता लग जाता है, एंजियोग्राफी से पता चलता है कि कौन कौन सी आर्टरी ब्लॉकेज है, कहाँ पे ब्लॉकेज है। जी, डायबिटिक पेशेंट्स के मल्टीपल वेसल ब्लॉकेज होती है, डायबिटीज में ज्यादा रिस्क होता है, तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं वेदर मेडिकल ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाएगा या सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट बाईपास सर्जरी है और स्टेंटिंग है, दोनों अलग अलग, बट मैं हमेशा कहता हूँ व्हेनेवर स्टेंटेबल स्टेंट, क्योंकि स्टेंट जो है उसमें ट्रॉमा बहुत कम है, इंजरी नहीं है, छाती नहीं खुलती पेशेंट की, रिस्क कम है और रिप्रोड्यूसिबल है। अच्छा, बट देयर इज अनदर ट्रीटमेंट व्हिच आई वुड लाइक टू use your platform to inform people, that is ECP or EPCP. yes, ये एक ऐसी टेक्निक है, अमेरिकन टेक्निक है जो FDA अप्रूव्ड है, जिसमें इसको नेचुरल बाईपास बोलते हैं। अच्छा। इसमें कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, इसमें पेशेंट की हार्ट बीट के अकॉर्डिंगली कंप्यूटराइज सारा सिस्टम है, वो हम जब ब्लड सप्लाई टू हार्ट इंक्रीज करते हैं, दिस टेक्निक आल्सो एक्ट्स लाइक ए सेकंड हार्ट। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो अंदर हार्ट के आर्टरीज ब्लॉक पड़ी होती हैं उनको खोल देती है, ताकि जो ब्लड सप्लाई, जो एरियाज में ब्लॉकेज है वहां पे ब्लड सप्लाई जानी शुरू हो जाती है। इट इज ए वंडरफुल टेक्निक, इट नॉट ओनली एक्ट्स ऑन द हार्ट, इट आल्सो इम्प्रूव्स डायबिटिक स्टेटस, रीनल स्टेटस, लिवर, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती, वेट भी रिड्यूस किया लोगों ने। इट रिकॉग्नाइज्ड है ऑल ओवर द US and of course Canada, Western world, we are using this technique and we are also using it. So ECP की टेक्निक है। इसके अलावा not to worry, so many heart attacks, they are amenable to medical treatment also. But जो आपने एक वर्ड यूज किया था बड़ा अच्छा कि लाइफ लॉन्ग, यस, आज मैंने बाईपास करवा ली, पेशेंट ने स्टेंट डलवा लिया, कोई भी ट्रीटमेंट ECP हो गई, बट अगर वो जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जो जिस चीज ने पहले ब्लॉकेज की थी वो तो अभी भी चल रही है बॉडी के अंदर, अगर मैं अपना कोलेस्ट्रॉल नहीं कंट्रोल रखूंगा, ब्लड प्रेशर, शुगर नहीं कंट्रोल करूंगा, मैं वॉक नहीं करूंगा, तो दोबारा चांसेस है मेरी और कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। टू प्रिवेंट रेकरेंस ऑफ हार्ट अटैक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली हैव a changed, modified lifestyle as well as medicines according to your own need. I am sure अगर हम ध्यान रखें हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, अगर अवॉइड नहीं 5 साल 10 साल इसको डिले किया जा सकता है। I wish everybody was particular about this, especially those who have heart disease in their families. They should be very careful, very very careful. बिल्कुल डेफिनेटली, और कहते हैं कि जान है तो जहां है, और अपनी जान को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी एफर्ट्स करो कम है। सो डॉक्टर, क्वेश्चंस का सिलसिला तो अब खत्म हो चुका है और हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे। आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, तो आज की जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, आप कोई मैसेज देना चाहें, कुछ टिप्स शेयर करना चाहें जो सबके लिए यूजफुल हो, सो ओवर टू यू। वेल नेहा जी, बात सिंपल है, जो हार्ट अटैक है इसका बीज जो है वो टीन्स में बीजा गया है। अच्छा। अगर आप उस बीज को नरिश नहीं करेंगे, उसको आप पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, तो आई एम श्योर ये हार्ट अटैक का पौधा जो है ये वट वृक्ष नहीं बनेगा। जी। बी केयरफुल, व्हेन इट मैटर्स लीस्ट देन इट मैटर्स मोस्ट। जब आपको बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्या करना है, कुछ नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, ट्रांस फैट्स है, फ्राइड है, जो ये तला हुआ है, ये जो फास्ट फूड है, अवॉइड कर लो, थोड़ा कर लो, अपना वेट का रिकॉर्ड रखो, ख्याल रखो वेट का, वैसे भी आप फिट लिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे, बट in later life I'm sure you will have lesser visits and we doctors will be slightly freer, have more time for our families. I wish nobody falls sick and all doctors actually become useless.
That's not my No, I mean it. I mean it's not easy to deal with misery of people. I totally agree. Yeah. Do you agree? Or would you as agree? I agree with a lot of humor. आपने आज कहते ना एक सीरियस मुद्दे को भी बड़े अच्छे से समझाया, क्योंकि ऊपर से हम सबको पता है हार्ट अटैक है, लेकिन करना क्या है, क्या करना चाहिए वो हमें नहीं पता, और यही हमारे शो का मकसद है. So, डॉक्टर गुप्ता, आप जलंधर से जुड़े हमारे जी मनी हेल्थ शो में, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू. But I will take small time, 2 seconds. I am very happy that G Money is doing a great thing. You are actually providing so many people with money for treatment. It's not easy. I have seen people selling their homes, and I'm sure I wish you all the luck so that you can help more and more people come over their disease. Let their medical emergency not become their financial emergency. That is what you are doing. We are so glad, sir. Thank you so much for your good wishes. और आपने भी बड़े अच्छे टिप्स शेयर किए हैं. Thank you so much. My pleasure. All the best. तो ये थे डॉक्टर बलराज गुप्ता, जिन्होंने आज बड़े ही अच्छे से हमें समझाया हार्ट अटैक के बाद क्या करना है, क्या कॉजेज हैं, क्या ट्रीटमेंट है, और कैसे अपने टीन से ही, यानी अपने यंग टाइम से ही आप एक ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करें कि ये नौबत ही ना आए. और अगेन, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, व्हाई नॉट. सो इसी के साथ मैं नेहा बजाज लेती हूँ आपसे इजाजत. मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड, नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट. मीनवाइल, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके आप बता सकते हैं. किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें आप डीएम भी कर सकते हैं. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो. अच्छी सेहत हमारा वादा. बाय बाय.